16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज है 4 फरवरी। 4 फरवरी का यहाँ पे 4 फरवरी से आप लोग को पता है कि 25 फरवरी तक यहाँ पे आप लोग को जीडी का, यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, जो आप लोग को पता ही होगा। आज का है पहला क्लास है, ठीक है। पहला मतलब आज का पहला शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। पहला शिफ्ट होने वाला है, तो जो लोग का फर्स्ट शिफ्ट में सॉरी जहाँ पे भी एग्जाम हो, तो जाके आप लोग जो है एग्जाम अटेंड करें जरूर, ठीक है। आपको एग्जाम अटेंड कर लेना है, वहां से आप सबको किसी भी हालत में आपको एग्जाम अटेंड करना ही करना है, ठीक है। एग्जाम को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए जो जीके कराता हूँ, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लाता हूँ, जीके का क्लास लाता हूँ, जीके जीएस, जो कि आप सबके लिए जीडी का एक स्पेशल क्लास है। ये 100% गारंटी है मैं आप सबको। यहीं से अगर आप जीके जीएस यहाँ पे जाके देखेंगे, 20 क्वेश्चन जो आपको जीके दिखने को मिल जाता है, 20 में 20 आपको करके आएंगे। जो क्लास में आप सबको यहाँ पे, जितना क्लास में आप सबको कराया हूँ ना, अगर आप यहाँ पे ऑल क्लास यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं, तो एक भी आपका जीके नहीं छूटने वाला। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि इससे बाहर कोई आपका जीके क्वेश्चन आएगा नहीं, जो जीके मैं आप सबको कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी तक यहाँ पे क्लास नहीं अटेंड किए होंगे पूरा, तो पूरा क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी करके, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि लगभग यहाँ पे 40 से 50, यहाँ पे 50 50 से भी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 50 से 60 मान लीजिए यहाँ पे क्लास करा दिया हूँ। जो लोग यहाँ पे अटेंड आप पूरे कर लेंगे, तो अभी मान लीजिए कि आपका पहला, जिसका पहला हो रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, जितना अटेंड करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा, अगर आपको जो बाद में होने वाला, आज 4 के बाद, मतलब आज के बाद आपका एग्जाम जो होने वाला है, आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका एक भी क्लास नहीं छूटे, मतलब एक भी जीके जीके का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किए हुए, तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल, ठीक है, बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है। यहाँ पे पूछा गया कि बोटानिकल, ठीक है, बोटानिकल गार्डन गार्डन कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया कहाँ पर स्थित है। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हरिद्वार में, या फिर हो जाएगा नैनीताल में, या फिर हो जाएगा कोलकाता में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मनाली में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, बोटानिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोटानिकल गार्डन जो है भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है, बोटानिकल गार्डन। लेकिन ये कहाँ पे है, ये पूछा गया। बोटानिकल गार्डन जो है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोटानिकल गार्डन जो है कहाँ पे है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि ब्रिटेन 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 की लौह महिला महिला किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है लौह महिला महिला किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कहाँ के, ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया मार्गरेट थेचर ने थेचर को, या फिर जगह एलिजाबेथ प्रथम को, या फिर एलिजाबेथ द्वितीय, या फिर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है, यहाँ पे ब्रिटेन का लौह महिला किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटेन का लौह महिला किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मार्गरेट थेचर को, ठीक है, थेचर को यहाँ पे ब्रिटेन का लॉ महिला कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय जो कि युवा विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा, ठीक है, राष्ट्रीय युवा विकास
विकास संस्था का मुख्यालय पूछा गया कि मुख्यालय कहाँ पे है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में नई दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर मुंबई या फिर जगह चेन्नई में। तो देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे आंसर पता हो तो आप यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, इससे आपका जो है रिवीजन कंप्लीट होता रहेगा साथ ही साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो आप सबको यहाँ पे आंसर लगता है कि ये आंसर हो सकता है तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हमसे पूछा गया है कि राजीव गांधी युवा, ठीक है, राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस कब मनाया मनाया जाता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा 26 दिसंबर को, सितंबर को, या फिर 26 अक्टूबर, या फिर 26 नवंबर, या फिर हो जाएगा 26 दिसंबर को। तो विधि दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विश्व की प्रथम जो कि परम परख नली शिशु कौन है। यहाँ पे ये पूछा गया विश्व की, यहाँ पे विश्व की प्रथम परख नली, ठीक है, परख नली हो जाएगा। यहाँ पे परख नली की शिशु किसे कहते हैं, ठीक है। परख नली शिशु किसे कौन है ये पूछा गया। परख नली शिशु कौन है, विश्व के प्रथम है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि चांदनी, उसके बाद खुशबू, या फिर जगह इंदिरा, या फिर जगह कि लूसी ब्राउन, ठीक है, लूसी ब्राउन। तो यहाँ पे पूछा गया विश्व की प्रथम परख नली शिशु का, परख नली शिशु पूछा गया है, विश्व की कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की प्रथम जो कि परख नली शिशु कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूसी ब्राउन, ठीक है। और लूसी ब्राउन राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में आने वाले प्रथम, यहाँ पे प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन पूछा गया, रूसी प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि लेनिन, या फिर जगह कि निकोल जो कि बुल्गालिन, या फिर जगह पुतिन, या फिर जगह कि जिगो गोरबाचोव, ठीक है, जिगो गोरबाचोव। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत में आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था, रूस का प्रधानमंत्री, रूसी प्रधानमंत्री कौन था जो भारत में पहली बार आने वाला प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निकोलई बुल्गानिन, ठीक है, बुल्गालिन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल पूछा गया कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है, कितने वर्ष का होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष, या फिर 7, या फिर 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो होगा 9 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक, ये आप सबको ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे बहुत घुमा के मिलता है आप सबको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, विधि का जनक, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक
किसे कहा जाता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रोसियर्स, ग्रोसियर्स को, या फिर हो जाएगा कि मैकियावेली को, या फिर हो जाएगा प्लूटो को, या फिर हो जाएगा रूसो को। तो किसको आधुनिक आधुनिक राष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ग्रोसियस को यहाँ पे कहा जाता है आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है। राइट आंसर, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, जीडी के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि मानवाधिकार दिवस दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 5 दिसंबर को, या फिर 10 दिसंबर, या फिर 15, या फिर जगह 20 दिसंबर को। ठीक है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया, किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया, कहाँ पर स्थित है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में इलाहाबाद में, या फिर हरिद्वार में, या फिर कुल्लू में, या फिर जगह अहमदाबाद में। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद में। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारतीय सुदूर, ठीक है, भारतीय सुदूर जो कि संवेदी के संस्थान कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे ये पूछा गया सुदूर संवेदी संस्थान पूछा गया, सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में कि हरिद्वार में हो जाएगा, हरिद्वार में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हरिद्वार होगा, हरिद्वार में, ठीक है, या फिर नैनीताल में, या फिर देहरादून में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे भोपाल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा देहरादून। ठीक है, राइट आंसर देहरादून, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्व नाभिकीय ईंधन कौन है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय, ठीक है, महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। यहाँ पे ये ईंधन पूछा गया कि नाभिकीय ईंधन कौन है प्रचुर मात्रा में भारत में। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ थोरियम, या फिर हो जाएगा यूरेनियम, या फिर क्रिप्टन, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थोरियम। ठीक है, राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा एवं घना वन किस देश में है। यहाँ पे सब विश्व में पूछा गया है, विश्व में सबसे, ठीक है, सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में है, किस
देश में है ये पूछा गया बड़ा एवं घना वन, ठीक है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में रूस में, या फिर कनाडा में, या फिर जर्मनी में, या फिर हो जाएगा ब्राजील में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा एवं घना जंगल जो है, वन जो है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्राजील में। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है वृहत वेसन किस देश में अवस्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि वृहत वेसिन, ठीक है, वृहत वेसिन किस देश में अवस्थित है, ये पूछा गया। बृहत वेसिन जो है किस देश में अवस्थित है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन अमेरिका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर जापान में, या फिर चीन में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहत वेसन कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जगह ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके जीडी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हवाई हवाई द्वीप का पुराना नाम पूछा गया, ठीक है। पुराना नाम क्या है, ये पूछा गया, पुराना नाम क्या है किसका, हवाई द्वीप का। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि सेडल बीच, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मेडागास्कर, या फिर हो जाएगा केपटाउन, या फिर हो जाएगा गोर्स्को, ठीक है, गोर्स्को, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे हवाई द्वीप का पुराना नाम पूछा गया है कि हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा सैडल विच, ठीक है, सैडल विच नाम है। यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा, हवाई द्वीप का पुराना नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अधिक वर्षा, सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक अम्लीय अम्लीय वर्षा वर्षा कहाँ पे होती है, ये पूछा किस देश में होती है, ठीक है। फर्स्ट में ऑप्शन में दिया भारत में, या फिर चीन में, या फिर श्रीलंका, या फिर जगह नॉर्वे में। तो किस देश में सबसे अधिक जो कि सर्वाधिक या सबसे अधिक जो है अम्लीय वर्षा होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्वे में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यहाँ पे नगर पूछा गया है कि, और कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा बड़ा नगर कौन है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया फर्स्ट ऑप्शन में टोक्यो, या फिर जगह संघाई, या फिर मुंबई, या फिर ओसाका। तो सबसे यहाँ पे एशिया का पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। टोक्यो राइट आंसर ए राइट आंसर जगह कि एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, टोक्यो। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर जगह। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि लाल मिर्च किस राज्य में सर्वाधिक पैदा होती है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि लाल मिर्च किस राज्य में सर्वाधिक पैदा होती है, ठीक है, सर्वाधिक पैदा होती है। फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु में, या फिर राजस्थान में, या फिर केरल में, या फिर जगह आंध्र प्रदेश में। तो लाल मिर्चा सबसे ज्यादा कहाँ पे बोया जाता है, या फिर होता है, कहाँ पे होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाल मिर्चा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जहाजों में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया, किसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि फैडोमीटर, या फिर जगह क्रोमोमीटर, या फिर जगह निकोल मिल, या फिर जगह रेनोमीटर का। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जहाज में समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे क्रो नहीं होता है। यहाँ पे क्रो हमारा ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, क्रो नहीं होता है, यहाँ पे होता है किलोमीटर होता है, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे
यहाँ पे हमने आप सबके लिए 20 क्वेश्चन करा दिया, जो कि आप सबके जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबके लिए जीके, जीके जीएस, ये आप सबके एग्जाम में आने के संभावना है कि यहाँ से आप सबको एग्जाम में देखने को ये जीके मिल सकता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपका अभी तक एग्जाम मान लीजिए अभी तो एक ही एग्जाम हुआ, अगर नहीं हुआ है तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी 2025 करके, वहां पे आप जब जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा क्लास मिल जाएगा, उसमें आपको पूरे क्लास अटेंड कर लेंगे तो आपका एक भी जीके जीएस नहीं छूटने वाला, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।